जय महाकाल। जय महाकाली। आजकल हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी में पहले जैसा प्रेम नहीं रह गया है। कहीं देखो तो पत्नी अपने पति को छोड़ के भाग जा रही है और कहीं देखो तो पति अपनी पत्नी को ही छोड़ दे रहा है। मतलब वह सामंजस्य नहीं है दोनों के बीच में। आखिर ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम लोग या तो कहते हैं कि पत्नी में यह कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो पति में भी तो तमाम कमियां होती हैं। जबकि जब शादी होती है तो वही स्त्री मतलब एक कन्या जब पत्नी के रूप में आती है तो वो अपने दिल में अपने पति को एक स्थान दे देती है। और हम देखें तो हमारी शक्ति जो सब कहते हैं ना आदि शक्ति, तो आदि शक्ति हमारा प्रथम पत्नी ही होती है, जिसको गांधी जी ने भी कहा है कि सबसे सच्चा और सबसे सहयोगी मित्र जो होता है वो हमारी पत्नी ही होती है। हम यह भी देखते हैं कि लोग जिस वक्त शादी करते हैं तब तो पत्नी को बड़ा प्रेम देते हैं, दिमाग से देते हैं, दिल से नहीं दे पाते। कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो दिमाग से प्रेम देती हैं, दिल से नहीं दे पाती। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसको जैसे कि हम लोग देखते हैं राहु और केतु, अगर दोनों अलग अलग चलेंगे तो सामंजस्य नहीं बन पाता है। आजकल सबसे बड़ी कमी यही है कि हम दिल और दिमाग दोनों को अलग करके ही सोचते हैं। पुरुष अधिकतर दिमाग से सोचता है और स्त्रियां अधिकतर दिल से सोचती हैं। हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि शक्ति हमेशा अपने जो भी उसका संचालन करता होता है उसके हाथों अपनी को सुपुर्द कर देती है। जैसे कि आप एक कार खरीदें या कोई भी ऐसी मशीन भी खरीदें तो जो चलाने वाला होता है, कार भी तो एक शक्ति हो गई, तो जो चलाने वाला वह उसके ही सुपुर्द में होती, वह उस शक्ति को जैसे चाहे वैसे चलाए, सही ढंग से चलाएगा तो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचेगा, और कुछ ऊटपटांग चलाएगा तो कहो बीच में ही वो ही चल दे या शक्ति रूपी कार का ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मतलब अपनी शक्ति को ही नष्ट कर देता है। तो या तो एक उदाहरण है, लेकिन हम इसको अगर अपने जीवन में देखें तो हम देखते हैं कि जब कोई स्त्री पुरुष की शादी तय होती है और पत्नी मतलब वह कन्या को अपना पति ज़्यादा पसंद आता है या वह उससे प्रसन्न होती है, तो वह सबसे पहले उसको अपने दिल में बसा लेती है। शादी नहीं भी होती, अगर किसी से प्रेम संबंध भी होता है तो कन्या सबसे पहले उसको अपने दिल में बसाती है। ऐसा बसाती हैं कि वे उसको प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने तक को तैयार हो जाती है। और यही हाल पुरुष का भी होता है, लेकिन पुरुष हर एक को दिल में नहीं बसा पाता है, वह दिमाग से प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जब वह दिल में बसा लेता है तो फिर वह अच्छा बुरा नहीं देखता, उसको सिर्फ यही चाहत होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वह मुझे प्राप्त हो, कैसे भी हो। वह गुस्से की एकदम ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे कि माता पार्वती जब क्रोधित होती थी, उनका दिल जब वो होता था तो वे काली स्वरूप में परिवर्तित हो जाती थी। हमारा जब दिल की इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं तभी हमारा गुस्सा बहुत उच्च अवस्था में चला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत घातक होता है। कहते भी हैं कि गुस्से में क्रोध में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है और वह सिर्फ उस चीज़ की प्राप्ति के लिए कितना नीचे से नीचे गिर के भी उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब प्राप्त हो जाती है फिर उसके लिए उसका कोई मोल नहीं रह जाता है, क्योंकि सिर्फ उसने
अपनी दिल की इच्छा पूर्ति के लिए ही उसको प्राप्त करने की कोशिश की। अगर वह सच्चा प्रेम करता होगा तो वह इतनी तीव्र गति से गुस्से पे अपने को कंट्रोल करता कि अगर हमारे भाग में यह शक्ति बदी है हमारी पत्नी के रूप में आए तो वह जरूर आपको मिले। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर हमें कोई स्त्री पसंद आ गई तो हम लोग उसे एक अपना हक मानने लगते हैं कि नहीं, हमको यही स्त्री कन्या पत्नी के रूप में चाहिए। और यही हाल स्त्रियों में भी होता है। हम लोग देखें तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष में फ़र्क होता है। फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि स्त्रियां दिल से सोचती हैं तो उनको थोड़ा सा उस चीज़ में समय लगता है, लेकिन पुरुष दिमाग से ही सोचता है तो हर समय अपनी चालबाजी और उसमें ही वह घिरा रहता है। जिसको कहते भी हैं कि प्रेम रूपी वृक्ष सभी को छां देता है, लेकिन दिमाग रूपी वृक्ष सिर्फ उन्हीं को छां देता है जिनसे हमें कुछ प्राप्ति हो। और अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखें तो जब कन्या अपने हृदय में अपने पति को स्थान दे देती है तो वे बहुत दिल से अपने पति को से सभी चीज़ों की आशाएं करने लगती हैं कि हमारा पति हमारा संबल बन के रहेगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। लेकिन वही चीज़ पति क्यों नहीं करता है? पति भी अपने दिल में पत्नी को वह स्थान दे। तो इसमें भी आप लोग कहेंगे कि कहा गया है कि हृदय में तो परमेश्वर का निवास है, तो वहाँ हम अपनी पत्नी को कैसे दे दें स्थान? आदि तमाम प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। लेकिन हम बचपन से देखें तो हम सबसे पहले अपने माता पिता को अपने दिल में स्थान देते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वह स्थान हमारी पत्नी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कि मतलब जब हमें माता पिता की अधिक आवश्यकता थी तो उनको हमने दिल में बैठाला, और जब हमें पत्नी की अधिक आवश्यकता है तो पिता के स्थान को पत्नी को दे दिया। और जब कुछ समय पश्चात पत्नी से भी दिल भर गया तो वह स्थान किसी थर्ड व्यक्ति को दे दिया जाता है। यानी हम अपने दिल में भी डिलीट करते चलते हैं, लेकिन उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसको अगर हम सही रूप में देखें तो हनुमान जी ने कितना अच्छा वृत्तांत दिया है कि उन्होंने जिस समय अपने सीने को चीरा था तो उसमें सिर्फ सीता जी और राम जी थे, मतलब जो उनके इष्ट भी थे और जिनको वे अपना माता पिता मानते थे। उन्होंने अपने माता पिता से अधिक अपने इष्ट को, अपने स्वामी को अपने हृदय में स्थान दिया, जबकि उनके हृदय में बचपन में तो उनके माता पिता ही वास करते होंगे। लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने राम और सीता को अपना स्वामी मान लिया और वे उनके सेवक के रूप में अपने को मानते थे। तो जब सेवक के रूप में मानते थे तो वे अपने हृदय में ही उनका ध्यान करते थे। और इसको हम देखें भी तो हमारा यह शरीर एक तरह से की शक्ति ही का है, यह पूरी मशीनरी ही तो है अंदर, और यह शक्ति के ही कारण तो संचालित होती है। और इस शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रभु का वास है, तब यह शक्ति अच्छे से कार्य कर सकती है। लेकिन हम अगर उसको सही ढंग से समझ पाए, जैसे कि हम कार की ड्राइविंग जानते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि कौन सा गियर किधर लगता है, नई गाड़ी आई कैसे इसका हैंड ब्रेक लगेगा, कैसे इसका क्या, तो बाकी सिस्टम नहीं जानते हैं, तो हम कभी भी सुचारू रूप से कार को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। सही ढंग से हम कार को तभी ड्राइव कर सकते हैं जब उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास हो, मतलब हमारे संज्ञान में हो। उसी तरह से हमारा यह शरीर भी एक मशीनरी है, और इसको हम यह भी कह सकते हैं कि शक्तियों का पुंज है यह शरीर। सिर्फ एक शक्ति नहीं, शक्तियों का पुंज है। तमाम शक्तियाँ, हर जगह पे शक्ति का वास है, मगर
उनके स्वरूप परिवर्तित हैं। लेकिन हमारे हृदय में हम अपने इष्ट को स्थान देते हैं, जबकि कहा गया है कि जब हम प्रभु का ध्यान करें तो अपने दोनों भ्रकुटी के मध्य में उनका ध्यान करें। इसका कारण है कि प्रभु हमारे शीश में हम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएं, मगर वह परमात्मा तक तभी पहुंच सकती है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा चौराहा जो आता है वह हमारा हृदय होता है। जब तक हमारा हृदय शांत नहीं होता है, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं भरा होता है, तब तक वह आगे के सफ़र पे नहीं बढ़ पाता है। मतलब आत्मा नीचे से उठ के हृदय तक ही आती है और उससे ऊपर जाने के लिए हमको वह प्रेम और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि हमारा जो दिमाग होता है, जैसे कि मैंने कहा है कि बायां हिस्सा जो चलता है तो उसके अंदर एक गुरूर आ जाता है कि मैं आनंद हूँ, और उससे हट के अगर आप कुछ चलते हैं तो वह अपने को समाप्ति की तरफ लेकर चलने लगता है। मतलब वह झुकना नहीं चाहता है। यही हर व्यक्ति के दिमाग की स्थिति होती है कि किसी भी व्यक्ति का दिमाग कभी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन प्रेम और समर्पण से ही वह झुक सकता है। अगर हम प्रेम और समर्पण देते हैं तो वह ज्ञान जो उसका गुरूर है वह भी टूटने लगता है। लेकिन हम प्रेम और समर्पण भी उसी मात्रा में दें कि हमारा कोई नुकसान ना हो सके, कोई हमारे उस प्रेम और समर्पण का गलत प्रयोग ना कर सके। मतलब हम यह भी बहुत सोच समझ के ही अपने हृदय में प्रेम और समर्पण के भाव को जागृत करें कि हम किसके प्रति जागृत। और हम यह भी देखते हैं कि पहले पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, कुछ वर्षों पश्चात थोड़ा प्रेम में कमी आने लगती है, क्योंकि दोनों को जो उनकी चाहत थी वह प्राप्त हो गई। पत्नी को पति प्राप्त हो गया, पति को पत्नी प्राप्त हो गई, और जब उसमें बच्चे का प्रवेश हो जाता है तो वह चाहत और भी कम होने लगती है, क्योंकि तब स्त्री अपने पति के साथ उस स्थान में बच्चे को भी विद्यमान कर देती है। मतलब स्थान तो एक सीमित है, लेकिन उसमें लोगों की बढ़ोतरी करती जाती है, और वही बढ़ोतरी हमारे लिए घातक हो जाती है। हम अपने चाचा ताऊ या किसी भी रिश्तेदार को जिसको बहुत दिल से चाहने लगते हैं कि वो ये हमारा बहुत भला करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे हमें शिक्षा देते हैं, तो हम कुछ भी आगे पीछे सोचे बिना उसे दिल में स्थान दे देते हैं। और जब हम दिल में स्थान देते हैं और फिर बाद में जब हमको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं तब दिल से उनको निकालना कठिन हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब कंटक हो जाता है, रास्ते का कांटा बन जाता है, जिससे हम पीड़ित भी होते हैं। और 24 घंटे चाहे द्वेष के कारण चाहे ईर्ष्या के कारण उसी के विषय में सोचते हैं, जिसको कृष्ण जी ने कहा भी है कि कंस कृष्ण के द्वेष और ईर्ष्या के कारण 24 घंटे कृष्ण कृष्ण किसी भी रूप में याद करता था। उसी तरह से हम लोग जब किसी को दिल दे बैठते हैं और फिर उससे वह चीज़ नहीं प्राप्त होती है, दिल के बदले दिल, तो हम लोगों के अंदर वह ईर्ष्या जागृत हो जाती है, जिसके कारण हम उसको मिटाने में अपना सब कुछ लगा देते हैं और हम हर चीज़ की सुध बुध भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करते हैं और पत्नी हमारी हमसे सच्चा प्रेम करती है, तो हम दोनों को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। और सिर्फ एक को नहीं, कि जैसे हम कहें कि हम हैं पुरुष, हम अपने हृदय में अपनी पत्नी को स्थान दें, लेकिन उसके साथ हमारा भी तो स्थान होना चाहिए वहाँ पे। आखिर हृदय में हमारी पत्नी निवास करेगी तो उसके पति के रूप में हमें भी तो निवास करूँगा,
तभी तो वह प्रेम बढ़ेगा, जिसको दिखाया है कि सीताराम दोनों का ही निवास हनुमान जी ने अपने हृदय में स्थापित किया। उसी तरह से हम सोचेंगे कि हम भी अपने हृदय में अपना स्थान, अपनी पत्नी का स्थान, दोनों का ही स्थान सुनिश्चित करें। अब हम इसमें यह सोच सकते हैं कि हृदय में हम माता पिता का वास है, और कहा भी गया कि हृदय में जगत जननी और परमपिता परमेश्वर का वास है, तो फिर वहाँ पे हम पत्नी को वास कैसे दे सकते हैं? तो उसको मैंने बताया